सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो है रीजनिंग का पढ़ रहे हैं, आज हम लोग जो घड़ी का जो चैप्टर है वो बताएंगे कि भाई घड़ी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के तौर पर। तो आप घड़ी को समझ लीजिए कि घड़ी से कैसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर घड़ी दिख रहा हो, तो घड़ी का बेसिक नॉलेज हम पहले बता देना चाहेंगे आपको कि घड़ी जो होता है आपको 3 सुई वाला होता है, लेकिन जनरली एग्जाम में आपके दो सुई से ही पूछे जाते हैं। एक सबसे बड़ा सुई होता है, उसके छोटा सुई होता है, एक सबसे छोटा सुई होता है। तो ये जो होगा सेकेंड का होगा, ये जो होगा मिनट का होगा, और ये जो होगा घंटा का होगा। मतलब इतना तो आपको सभी को मालूम होगा, लेकिन जनरली आपके एग्जाम में यही दोनों से पूछे जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, मिनट से और घंटा से। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है एक वृत्ताकार है, और वृत्ताकार पथ पर कोई चीज़ रनिंग करता है, तो रनिंग करने के वक्त आपको ध्यान रखना है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों ही रनिंग करते हैं। अब दोनों रनिंग करते हैं तो जब मिनट की सुई यहाँ से आपको पता है कि ये यहाँ 12 होगा, यहाँ 6 होगा, 12 होंगे, 6 होंगे, 3 होगा, 9 होगा। इस तरह से ध्यान रखिए कि अगर ये पूरा यहाँ से चला 12 से, और 12 से चलते हुए फिर 12 पर पहुँच गया, तो इस स्थिति में ये टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप गौर कीजिए ज़रा, डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ 3600 नहीं है, ठीक है, डिग्री का साइन है। तो कहने का अर्थ ये है कि 360 डिग्री बना लेता है। अब 360 डिग्री, तो ये मिनट का सुई को 360 डिग्री कवर करने के लिए कितना समय लग गया होगा? 12 घंटा। नहीं, मिनट की सुई को। तो मिनट की सुई आप ध्यान रखें कि 1 घंटा में ही कवर कर लेता है। 1 घंटा का मतलब हो गया 60 मिनट, ठीक है। कितने? 60 मिनट। तो 60 मिनट में उसने कवर कर लिया। तो 60 से अगर भाग कर दिया जाए तो प्रति मिनट का उसको निकल के आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से, अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि पर मिनट वो 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री। कंसेप्ट क्लियर? अर्थात हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि मिनट का सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? तो सर 6 डिग्री का बनाते हैं। सुई कौन सा है? मिनट। लेकिन यही अप्लाई अगर हम घंटे पर कर दें, ठीक है, यही चीज़ अगर अप्लाई घंटे पर कर दें, तो घंटा का सुई भी यहाँ से कवर करेगा, अर्थात पूरा रोल करके अगर जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है, उसको 12 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? मिनट का सुई को 1 घंटा लग रहा है और इसको लग रहा है 12 घंटा। तो 1 घंटा बराबर तो हम 60 मिनट लिख दिए। तो इसी तरीके से 12 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 720 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 720। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि 360 बटे जब आप 720 करेंगे, तो 720 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 36 दूना 72 होता है, अर्थात 1/2 आ गया। क्या आ गया? 1/2 डिग्री, ठीक है। मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए कि 1/2 डिग्री कौन बना रहा है? कौन 1/2 डिग्री कौन बना रहा है? 12 घंटा, ठीक है। घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो आधा डिग्री का। आधा डिग्री का मतलब 1/2 होता है। तो कहने का मतलब है कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है? आधा डिग्री। वही मिनट का सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 6 डिग्री। इस बात को ध्यान में, ये बेसिक सा नॉलेज है, आपको ये चीज़ का अप्लाई करना होगा जिस समय सवालों को हल करने की ज़रूरत होगी। अब देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि अब घड़ी को हम देखते हैं, तो घड़ी में अगर कोई सुई यहाँ पे है और यहाँ आ गया है, तो कितने डिग्री का कवर कर लिया है उसने? तो 80 डिग्री, ठीक है। टोटल कवर करता है तो 60 डिग्री, ठीक है। अगर सीधा यहाँ ऊपर की ओर था और नीचे की ओर आ गया है, तो ऐसी परिस्थिति में 80 डिग्री कवर कर लेता है। कितने डिग्री? 80 डिग्री कवर करने के लिए उसको कितने मिनट लग जा रहे हैं? 30 मिनट। कितने मिनट? ठीक है, याद रखिएगा। और वही चीज़ अगर यहाँ पे आता है
तो उस 90 डिग्री कवर करता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कवर करने में उसका आधा समय लगेगा, 15। आगे समझ। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये सारे चीज़ें आपके बेसिक हैं और इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरी बात कि घड़ी में आपको ध्यान रखना ये है कि टोटल के टोटल 12 घंटे वाली सुई अगर है तो हमको 12 घंटा बताता है, ठीक है। तो इस 12 घंटे में 1 घंटा में मिनट कितने होते हैं ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रख लीजिए। अब 1 घंटा कहा तो इसका मतलब 60 मिनट कहा, ठीक है। 60 मिनट कहा तो इसका मतलब कितना है? 1 घंटा। मतलब रिकवर ध्यान रखिएगा कि 1 घंटा का मतलब हो गया 60 मिनट, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, ठीक है। उसी तरीके से 1.5 घंटा का मतलब क्या हो जाएगा? 1 घंटा 30 मिनट। एक घंटा 90 मिनट हो जाएगा कि नहीं होगा? 90 मिनट कह दिया, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा हो जाएगा। आगे समझ। तो मिनट में कन्वर्ट करने आना चाहिए आपको, मिनट से घंटा, घंटा से मिनट, ठीक है। इस सब चीज़ में एक्सपर्ट बन जाना चाहिए पहले ही, आपको जोड़ घटाव में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं, अब हम बता रहे हैं आपको कि क्या क्या हमको जानना है इसमें। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए कि प्रत्येक घंटे दोनों सुइयों एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है। प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या करती है? मिलती है। मतलब 1 घंटा में कितने बार मिलेंगे? 1 बार। 1 घंटा में अगर दोनों सुई है, मिनट का सुई और घंटा के सुई, तो आपस में एक दूसरे के सामने ओवरलैप कब करेंगे? अर्थात ये मिनट का सुई है और ये घंटा का सुई है सपोज, तो यहाँ से नाचते हुए आएगा तो इस पर ओवरलैप करेगा ये, तो 1 घंटा में कितने बार करेगा? 1 बार, एक ही बार ना करेगा। तो यहाँ बोला है प्रत्येक घंटे दोनों सुई एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने का मतलब यही हो गया। आगे समझ में। लेकिन 12 घंटे में केवल 11 बार। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा माइंड कंफ्यूज करेगा कि सर 1 घंटा में 1 बार मिलता है तो टोटल 12 घंटा हुआ, तो 12 बार मिलना चाहिए। लेकिन याद रखिए 11 बार मिलता है। एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि 12 घंटा में घड़ी की सुई एक दूसरे से कितने बार मिलेंगे, तो एक दूसरे से मिलेंगे कितने बार? 11 बार, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ कि पहला घंटा में तो पूरा राउंड किया, फिर दूसरा घंटा में राउंड किया। जब 12 घंटा पूरता है तो राउंड यहाँ से ये फिर इधर नहीं आता, यहीं पे रुक जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये तो इधर आने की जरूरत नहीं हुई 12 घंटा पूरते पूरते, तो एक बार कम जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि सर 12 घंटे में अगर हमसे पूछेगा कि घड़ी की सुई आपस में कितने बार मिलेंगे, तो 1 बार, 11 बार। कितने बार? 11 प्रत्येक घंटे। क्या? चलो हम अब 12 बार मिला के देखते हैं। चलो यहाँ देखो, ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो यहाँ देख लो। 12 है, ठीक है, 3 है, 6 है, 9 है। चलिए अब ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, ठीक है। अब ये नाचना शुरू करेगा तो पहली बार तो ये यहाँ से यहाँ आया, यहीं तक ना आएगा तो घंटा पूर जाएगा। तो यहाँ तक आया तो पहली बार आया तो ये इधर आएगा, तभी जा करके ये ओवरलैप करेगा। इधर जब तक नहीं आएगा तब तक ओवरलैप करेगा। तो 12 घंटा जब पूरते पूरते क्या होगा कि ये यहीं पे आके रुक जाएगा, यहाँ इसको आने की जरूरत नहीं होगी, फिर से 3 पर आने की उसको कोई जरूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में 1 बार ये कम जाता है, समझे। यानी कहने का मतलब है कि 1 बार तो इसने कवर कर लिया पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा बार कवर करेगा, फिर तीसरा बार कवर करेगा। कवर करते करते आप देख लेना कि कितने बार वो ओवरलैप कर रहा है। एक मतलब हर बार नचा कर देख लेना, जाकर घड़ी के देख लेना कि कितने बार वो ओवरलैप किया। ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन हो तो घड़ी ले लेना, घड़ी के मिनट के सुई नचा के देख लेना 12 बार। कितना बार? 12 बार। 12 बार नचाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितने बार ओवरलैप हो रहे हैं। अपने पता चल जाएंगे 11 बार हो रहे हैं कि 12 बार हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम आपको बता दिए एग्जैक्ट। अब उतना नचा करके यहाँ पे हमारे पास प्रयोग नहीं है जो हम करके दिखाएंगे, हम आपको बता दिए, ठीक है। प्रत्येक घंटे बोला है, प्रत्येक घंटे दोनों सुइयों एक दूसरे के विपरीत होती है। प्रत्येक घंटा एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब हो गया कि आप देख लीजिए कि जो सुई है एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है कि एक सुई ऊपर की ओर है तो एक सुई नीचे की, एक सुई ईस्ट साइड है तो दूसरी सुई ईस्ट साइड, अगर एक सुई ईस्ट साइड है तो दूसरी सुई ईस्ट साइड। इसको कहते हैं एक दूसरे के विपरीत होना। क्या होना? विपरीत। अब समझ में आ गया। अब विपरीत होती है तो यहाँ भी वही कंसेप्ट होता है कि 12 घंटे में कितने बार एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 11।
वही कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, कितने बार होंगे ठीक। अब ऐसा क्यों होता है सर, तो याद रखिए घंटे की सुई और मिनट की सुई में हमेशा 5 मिनट का अंतर होता है। कहने का मतलब ये है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई, अगर मान लीजिए कि ये मिनट का सुई है और इसी जगह घंटे का भी सुई है, दोनों चलना शुरू कर देगा यहीं से, तो बताइए कि ये मिनट का सुई 1 घंटा में कहाँ चलाएगा, फिर से यहाँ आ जाएगा। क्या घंटा का सुई यहाँ आ जाएगा? नहीं, घंटा के सुई मात्र एक ही पर आएगा। ठीक है, घंटा के सुई कितने पर आएंगे? 1 बार। दोनों 12 पर है और दोनों 12 से नाचना शुरू कर दिया। अब नाचना शुरू किया तो बताओ कि ई जो है ये आ गया है कितना, कहाँ पर आ गया? 12 पर। लेकिन क्या घंटा की सुई 12 पर आ गया? नहीं, वो सिर्फ 1 पर आया है। तो कितने मिनट का अंतर हो गया? 5 मिनट का। तो 5 मिनट का अंतर हुआ, तो वही 5 मिनट जो है, इसका मतलब है कि 60 मिनट में 5 मिनट, ये चला 60 मिनट, तो ये चला 55 मिनट। घंटा की सुई 55 मिनट में चला, तो दोनों का कितने का अंतर हो गया? 5 मिनट का अंतर हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसी परिस्थिति में 5 मिनट का अंतर होने से एक घट जाता है, एक खांचा जो है मिनट के लिए और घंटे के लिए घट जाते हैं। तब जो इसी को काट देते हैं तो ये 12 आ जाता है, ये कितना आ जाता है? 11। आगे समझ में? यही कंसेप्ट है कि भाई 12 घंटा में कितना हो जाएगा? 11। क्लियर हो गया? इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो अब विपरीत भी होगा तो 11 बार, ओवरलैप भी करेगा तो 11 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब एक दूसरे के सुई आपस में मिलती है तो उस दोनों का जो कोण होगा कितने डिग्री का होगा? तो 0 डिग्री का। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक सुई, छोटा वाला सुई यहाँ है और बड़ा वाला सुई भी इसी पर है, तो दोनों के बीच कोई कोण है? नहीं, कोई कोण नहीं है। काहे कि अगर बड़ा वाला सुई, छोटा वाला सुई यहाँ होगा और एगो सुई यहाँ होगा, तो इसके बीच तब ना कोण बनेगा जी। दोनों एक ही जगह है तो कोण बनेगा? नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपस में मिलेगा तो 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। घड़ी की सुई आपस में मिलेंगे, कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 0 डिग्री। आगे समझ। लेकिन जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। जब एक दूसरे के समकोण होंगे तो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। इस बातों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिख भी दिया है, एक दूसरे के विपरीत हो तो दोनों के 180 डिग्री का कोण बनाता है। अर्थात समय का अंतर कितने का होना चाहिए? 30 मिनट का। ठीक है, समय का अंतर 30 मिनट का है तो 180 डिग्री, समय का अंतर 15 मिनट का है तो 90 डिग्री, समय का अंतर अगर 45 मिनट है तो कितना डिग्री? नहीं, 180 आपने 45 जोड़ा था, 125 245। समय का अंतर यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक में अंतर अगर देखा जाए तो इधर से देखेंगे तो आपको बन जाएगा कितना डिग्री? 45 मिनट। लेकिन इधर से देखा जाए तो 15 मिनट आता है। ठीक है, इधर से देखा जाए तो किधर हो जाएगा? 45 मिनट आ जाएगा, इधर से देखा जाए तो 15 मिनट। याद रखना। तो ये देखने के ऊपर अपना अपना तरीका है, लेकिन अधिकतम क्या है? 30 पर जो है ना 180 डिग्री बन जाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, बोला है कि मिनट की सुई जब 60 खाना, यहाँ पे बोल दिया है जो चीज़ हम आपको बताए हैं कि जब 60 खाना मिनट की सुई तय करता है, तो ऐसी स्थिति में सुई का अंतराल 5 मिनट का खाना हो जाता है। क्या हो जाता है? 5 मिनट का खाना एक दूसरे से अंतराल पर आ जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि मिनट का सुई और दोनों के कितने डिग्री का अंतर हो जाएगा? कितने मिनट का हो जाएगा? 55 मिनट का अंतर हो जाएगा। ये 60 पर आ जाएगा तो ये 1 पर रहेगा। ऐसी परिस्थिति में आप घटाएंगे तो कितने? 5 घटाएंगे तो 55 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 55 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो दोनों का अंतर कितने का हो जाता है? 55। इसीलिए हम इसको 12 कितना 55 मिनट का अंतर हुआ। 60 मिनट चल गया, ये 5 मिनट चला, तो कितने अंतर हो गए? 55 मिनट। ठीक है, 5 मिनट का अंतर। देख लीजिए यहाँ, ये घड़ी का मिनट का सुई है और ये घंटे के सुई इसी पर है। जब ये नाचते हुए, ये यहाँ नाचते हुए यहाँ आ गया, तो घंटा का सुई यही ना आएगा, यही इसी जगह ना है। तो दोनों के बीच कितने अंतराल है? तो दोनों सुई के बीच अंतराल है, लेकिन अंतर कितने? समय का अंतर कितना हो गया? समय का अंतर कितना? ये 5 मिनट पर है और ये कितना मिनट पर है? ये 60 मिनट पर। तो अंतर यहाँ से ये लेकर के जो होगा सब जोड़ेंगे। ठीक है, ये अंतर हो गया। अंतराल दोनों के बीच 5 मिनट का है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक घंटे दोनों सुइयों एक दूसरे के कितने बार मिल रहे हैं? ठीक है, दोनों सुइये एक दूसरे से 12 घंटे में केवल 11 बार मिलते हैं। ऑलरेडी हो चुका है, इसको जानने की जरूरत नहीं। ठीक है,
अब हम टाइप 1 पढ़ेंगे, ठीक है। कितने टाइप से पूछे जाते हैं ये पहले जान लीजिए। टाइप कौन कौन से होंगे? हाँ, एक तो टाइप होगा आपका घड़ी की सुई पर स्थिति आधारित प्रश्न आएंगे, ठीक है। दूसरा आएगा तेज और मंद घड़ी वाला आएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है? दिखाई दिया? अब दिख रहे हैं? अब सर जितना पीछे जाइए उतना साफ दिखाई देगा, जो कीजिएगा दिख रहा है ना जी। यहाँ पे देख लो, घड़ी की सुई पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा तेज घड़ी और मंद घड़ी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और घड़ी के विपरीत वाले प्रश्न, जैसा कि हम बताए हैं कि घड़ी का विपरीत कैसे लिखा जाएगा, उसके चाल पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और समतल दर्पण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब टोटल मिला के 1 2 3 4 4 टाइप से पूछे जाते हैं। और चारों टाइप्स में एक एक प्रश्न करा दे रहा हूँ। उसी तरीके से सारा प्रश्न होंगे, आपको खुद से हल कर लेना है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बना लेंगे। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न टाइप नंबर 1 पर आ जाते हैं। ये टाइप 1 क्या कहता है? घड़ी की सुइयों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो सुइयों की स्थिति पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? पूछे जाते हैं कि 3 और 4 बजे घड़ी की सुई कब आपस में मिलेगी। 3 और 4 बजे घड़ी की सुई कब आपस में मिलेगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको डायरेक्टली मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप हल कर लोगे, ठीक है। कैसे कैसे हल कर लेना? यहाँ पे पूछा है कि कितना बज जाएगा, तो कितना बजे, तो सबसे पहले कितना मिनट, आपको पता है कि 60 मिनट में कितने 55 मिनट का अंतर हो जाता है। तो 1 मिनट में जो अगर हमको अंतर निकालना है तो 12/11 आ जाता है। कितना आ जाता है? 12/11। 1 मिनट का 12/11 मिनट का अंतर, मतलब ज्यादा चल जाता है कौन? मिनट का सुई। मतलब 1 मिनट 55 मिनट में, 60 मिनट में कितना चल ले रहा है? 60 मिनट। अगर वो घंटा का सुई 55 मिनट चलेगा तो ये मिनट का सुई कितना चलेगा? 60। तो ऐसी परिस्थिति में इसका जब हम एवरेज करते हैं तो 60/55 करेंगे तो 12/11 निकल के आ जाता है। तो हमको ये सब जानने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप एक फार्मूला याद रखेंगे, m इक्वल टू लिख दीजिएगा, मिनट बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहले मिनट निकालना है। मिनट बराबर हो जाएगा 60h प्लस 2 a डिग्री। अब बटा में लिख दीजिएगा 2, अब बटा में 11 होगा। 11 कितना होगा? 11। अब इस फार्मूला से आप मिनट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिनट। तो आपको ये तो पता है कि 3 और 4 बजे अगर सुई आपस में मिल रहा है तो 3 बज के कुछ मिनट पर मिलेगा। तो मिनटे हमको चाहिए। 3 तो पता है कि 3 बजे मिलेंगे। जब घड़ी को यहाँ देख लीजिए, घड़ी है तो घड़ी से ये यहाँ 4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3 और 4, 3 बज रहे हैं, ठीक है। 3 बज रहे हैं। अब 3 बज रहे हैं तो घड़ी का मिनट का सुई यहाँ होगा और घड़ी का घंटा का सुई यहाँ होगा। क्लियर? ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई। क्लियर हो गया? जब इसको इससे मिलना है, इस सुई से मिलना है, तो क्या करेगा? ये इधर कवर करके आएगा, इधर नाचते हुए आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी परिस्थिति में क्या यही सिर्फ चलेगा? ये नहीं चलेगा? चलेगा, ये भी चलेगा। तो इस परिस्थिति में 3 बज के कुछ मिनट हो जाएगा ना। 3 तो बज रहा है और जब ये 3 अगर ये कवर करेगा तो ये भी कुछ कवर कर लेगा। तो कितने मिनट वो ज्यादा भाग गया, उसी का फार्मूला ये है। आगे समझ? क्या 20 मिनट थोड़ी हो जाएगा? 15 मिनट नहीं आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये फार्मूला है निकालने का कितने मिनट आगे भाग रहे हैं सो, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना जाएगा? 15 मिनट वहाँ से आ रहा है 30 पर जाएगा तो 15 मिनट। घड़ी की सुई आगे घंटा के भाग गया सो, घंटा की सुई आगे भाग गया सो, वो तो 3 पर आएगा तो 3 पर वहीं थोड़ी ना रुका रहेगा। उस परिस्थिति में घंटा की सुई आगे भागेगा ना। तो कितना भागा ये हमको जानना है, तो उसी के लिए ये फार्मूला है। आगे समझ में? इस फार्मूले से वो मिनट कितना मिनट भागा है उस मिनट को आपको जानना पड़ेगा। वही मिनट निकालने के लिए ये फार्मूला हमने लिखा है। तो अब यहाँ देखिए 60h का मतलब हो गया कि 60 गुने कितना घंटा है? 3 है घंटा, तो 3 बज रहा है तो 3 घंटा हो गया, ठीक है। प्लस 2 गुने कितने डिग्री? जब आपस में मिलेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 0 डिग्री। तो यहाँ 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। बटा में कितना लिखना है? 11। अब बताइए 60 होगा यहाँ पे तो कितना हो जाएंगे? 180 हो जाएगा। अब प्लस 0
तो 180/11 होगा। कितना होगा? 180 बटे में 11। अब इसको पूर्णांक तोड़िए, कितना आ रहा है? पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो 11 एक काम 11, कितना बच जाएगा उधर? 7, 11 छक 66, ठीक है। कितने बच रहे हैं? 16.4/11। कौन होगा? 3 बज के कितना मिनट होगा? 16.4/11। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दिया ना, वही तो हम ऊपर नीचे वाला ऑप्शन देख रहे थे। यहाँ दिया है ये वाला 16.4/11 है ना, तो 16 बटे, यहाँ बोला है कि कब आपस में मिलेगी, तो 3:16.4/11 बच जाएगा तो वो आपस में मिल जाएगा। उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो कितना होगा? अब मिनट में कन्वर्ट नहीं, आपको ऑप्शन इसी तरीके से दिए रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दीजिए। ये फार्मूला नहीं समझ में आया? हाँ, तो क्या नहीं समझ में आया? ये फार्मूला पर सिर्फ शिफ्ट करना है। आपको छोटा वाला घंटा लेना है, सीधी सी बात सुन लीजिए। कौन घंटा लीजिएगा? छोटा वाला। और कितना बजेगा? तो 3 बज के ही कुछ मिनट होंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि वो 4 तब बजेंगे जब वो 12 पर पहुंचेगा, लेकिन 12 पर तो पहुंच नहीं रहा। क्या? 60 प्लस 2 का मतलब डिग्री कोण, ठीक है। 60 आवर, एच का मतलब घंटा। अच्छा, इसको पहले समझा दे रहे हैं। 1 मिनट समझ लीजिए। हमने लिखा है 60H, H का मतलब घंटा, ठीक है, प्लस 2A का मतलब एंगल, कोण। आगे समझ में? बटे में 11, इतना मिनट के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? चलिए सर, तो 60H कौन लेंगे सर? 2 गो है, एक तो घंटा 3 और 4 बज रहे हैं, तो कौन से घंटा लेंगे? तो 3 घंटा लीजिए, क्योंकि 3 बज के कुछ मिनट होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको 3 गुना में 60। क्लियर? 60H का मतलब क्या हुआ? 60 इंटू H, 60 इंटू प्लस थोड़ी है, यहाँ कोई प्लस कोई चिन्ह ना हो तो गुना होता है, ठीक है। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे, ठीक है। अब 2 गुने A डिग्री, A डिग्री का मतलब डिग्री कितने हैं? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ओवरलैप जब आपस में करेंगे तो 180। ये डिग्री कहाँ से आएंगे? तो आपके दिमाग से। मैंने पहले बता दिया कि भाई जब ओवरलैप करते हैं तो 0 डिग्री का कोण बनता है, जब आमने सामने होता है तो कितने? 180 डिग्री का। तो ये आमने सामने है या ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से मिल रहे हैं या एक दूसरे के विपरीत है, ये आपको देखना है। क्लियर हो गया? तो फार्मूला दोनों जगह यही यूज होंगे। चलिए, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में क्या बोला? 3 और 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों एक दूसरे से विपरीत होंगे। अब विपरीत वाला पूछ दिया ना, विपरीत। ये हम अभी बोले हैं सुई आपस में मिलेंगे, तो मिलने के लिए तो हमने बता दिया कि भाई यहाँ पे 0 डिग्री आप भर लीजिएगा। लेकिन यही चीज अगर कह दिया कि आपस में, तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा बताइए? सेम ही चीज है, क्वेश्चन तो सेम ही है ना। 3 गुना 60 लिखाएगा ना जी, मिनट बराबर क्या लिखाएगा? 3 गुने 60। क्लियर? प्लस 2 गुने क्या लिखाएगा? 180 डिग्री। 90 कैसे? विपरीत में 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब बटा में कितना? 11 लिखेंगे। हल करके कितना आ जाएगा बताइए? 180 प्लस 360, ठीक है। अब बटे 11, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 540 आएगा। 540 बटे 11 हो गया, ठीक है। जब इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना? 11 चौक 44, 10 बच रहे हैं। फिर 11 नमा 99, 49 वाला किस में आ रहा है? इसी में ना आ रहा है। ये 3 बज करके 49 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 49 मिनट, ये 3 बज करके 49 मिनट, 49.11 बटे, सॉरी 1/11 मिनट। क्लियर? इतना बात तो समझ में आ गया। सर विपरीत पूछेगा तो 180 डाल देंगे, और ओवरलैप करेगा तो कितना डालेंगे? 0। क्लियर हो गया? फार्मूला हमेशा वही होगा, ठीक है। इस फार्मूले से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, पूर्णांक तोड़ना बाद में समझ आ दीजिए। अभी आप क्लियर कट आप समझ लीजिए कि इस तरह से बनते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया आपको
चीजें अगर एक वो चीज छूट जाएगा तो नहीं बनेगा, इसीलिए पूरा सुन लो। अभी अभी पूरा क्लियर कट नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं आया तो उसको बाद में भी समझाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अभी हमें बताया कि भाई जोड़ देना, क्या करना, जोड़ देना, लेकिन कहीं कहीं पे घटा देना भी पड़ेगा। यही चीज सुनने के लिए मैं इधर अट्रैक्ट किया हूँ कि भाई कहाँ घटेंगे और कहाँ जुटेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है h गुने 30 अगर आ जाएगा, यहाँ पे h गुने 30 लिखा है, हम 60 लिख रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। h गुने 60 अगर बड़ा हो गया, यहाँ बड़ा हो गया, h और 60 का गुना 180 से बड़ा हो गया, तो वहां पे घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सुन लिए? हाँ, मतलब कहने का मतलब है, जैसे हम लिख रहे थे ना कि 60 गुने h लिख रहे थे, h लिख रहे थे ना, अगर ये 3 तो गुना कर रहे हैं तो 180 आ रहा है, लेकिन 4 कर दिए तो 240 आ गया। अब ये 240 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 250, तो बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है? इससे बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है? ये तो बड़ा आ रहा है ना, और ये छोटा आ रहा है, तो ये ऐसी परिस्थिति में तो जुट जाएगा, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में तो जुड़ जाए, यहाँ छोटा आ गया, यहाँ बड़ा आ गया तो जोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ बड़ा आ गया और यहाँ छोटा आ गया तो घटा दीजिए, उस समय घटाना पड़ेगा, ठीक है। जोड़ना भी है, घटाना भी है, लेकिन याद रखना है कब जोड़ना है कब घटाना है। सर जी पहले अगर बड़ा आ गया और बाद में छोटा आया तो घटाएंगे, क्योंकि घटाव हो जाएगा, लेकिन पहले ही छोटा आ गया बाद में बड़ा आ गया तो घटेगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या कर देना, जोड़ देना। क्लियर हो गया? तो ये चीज ध्यान रखना है, यही चीज यहाँ पे लिखा है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्या नहीं समझ में आया उसको? देखो अभी बोले कि जब तुम 60 गुने h कर रहे हो, 3 कर रहे हो, अब प्लस उसके बाद क्या कर रहे हो, एंगल लिख रहे हो 180 डिग्री, तो ये तो 180 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर 4 लिख दिए तो 240 आ गया, और यहाँ 180 ही है, तो ये छोटा ना आ गया और ये बड़ा हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ माइनस हो जाता है, प्लस नहीं होता है, ठीक है, माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे तुम जोड़ दोगे, आगे समझ में, कि यहाँ पर अगर बराबर है या छोटा है तो जोड़ो, और नहीं तो यहाँ पे आ गया माइनस, सॉरी बड़ा आ गया तो माइनस करो, बस यही ध्यान रखना है। इतना ही से प्रश्न तुम्हारे ऐसे बन जाएंगे। अगली टाइप ये तो बना दिए हैं, अभी बनाए हो, चलो इसको बताओ। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी? कब 5 मिनट की दूरी होगी? अब ये थोड़ा सा टाइप अलग पूछ दिया, ठीक है, कि कब किस समय जो है ना 5 मिनट की दूरी हो जाएगी। तो अब आपको वही फार्मूला निकालना है, 5 मिनट की दूरी हो जाएगी ना, तो 5 मिनट की दूरी के लिए कितना डिग्री का कोण बनेगा? 1 मिनट के लिए 6 डिग्री, तो 5 मिनट की दूरी के लिए अब बस खाली एंगल 30 डिग्री रख देना है, अब फार्मूला वही रहेंगे। आगे समझ में, एंगल का मान अब कितना आएगा? क्योंकि 5 मिनट की दूरी बोल रहा है, 5 मिनट की दूरी बोला है। जब विपरीत कह रहा है तो 180 डिग्री हमको पता चल जा रहा है, जब ओवरलैप कर रहा है तो 0 डिग्री पता चल रहा है, लेकिन 5 मिनट कह दिया तो कितना डिग्री रखेंगे? अगर 10 मिनट कह दिया तो कितना डिग्री रखें? उसी तरीके से हम फार्मूला वही रहेगा, क्योंकि चीजें वही है तो फार्मूला वही रहेंगे, ठीक है। बस अपना अपना दिमाग लगाना है, प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तरीका वही रहेंगे। तो मेरे ख्याल से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, निकाल के बताइए। सी वाला हो जाएंगे, अर्थात अगर आप कितना 60 गुने कितना लिखेंगे 3, आप प्लस लिखाएगा कि माइनस? माइनस, प्लस और माइनस में प्लस होगा या माइनस होगा, ये हम पूछ रहे हैं। तो आगे वाला कैलकुलेट होगा, उसके बाद माइनस क्यों होगा, प्लस क्यों होगा, माइनस क्यों नहीं होगा? सर आगे वाला देखेंगे बड़ा है। हाँ तो आगे पहले करेंगे तब ना, तो कितना आएगा? यहाँ एंगल का मान कितना आ रहा है? 30 डिग्री, तो छोटा ना आ गया, तो छोटा तो घटेगा ना, घटेगा। आगे समझ में, घटाएंगे तो कितना, 180 में से 30 घटे 150 आ गया, 150/11 हो गया, कितना आएगा तोड़ के पूर्णा? कितना बार बता दिए, ये छोटा है कि बड़ा? इससे बताओ, पहले वाला बड़ा है कि बाद वाला बड़ा है? पहले वाला बड़ा हो गया, घटा लो, सुन लिए, पहले वाला बड़ा आ गया, घटा लो, पहले वाला छोटा आ गया, जोड़ लो, उसमें बड़ा आया था। देख लेते हैं, नहीं कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। कितना आया था? 60 गुने
3। हाँ, एक मिनट देख ले रहे हैं। तो वहाँ जीरो, तो वहाँ तक घटाने और न जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ेंगे तब भी उतना, घटाएंगे तो वहाँ जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं। प्लस माइनस बोल दिया कि भाई वहाँ पे जहाँ पे कोई चीज है ही नहीं तो जोड़े या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घटा दो। आगे समझ में, आगे नहीं समझ में, क्लियर हो गया? अब तो क्लियर हो, कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना कि सर नहीं बड़ा नहीं, हमने बोला कि भाई पहले अगर बड़ा आ गया तो घटेगा और पहले छोटा आ गया तो बढ़ेगा। आगे समझ में, लेकिन याद रखिए जीरो आ रहा है तो जीरो में आप जोड़िए घटाइए फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसीलिए वहां पे हमने नहीं बताया, वहां पे आपको सिर्फ फार्मूला बताया। क्या कहाँ 30 गुने 2? हाँ 2 एंगल, यहाँ पे 2 होंगे, नहीं नहीं 2 होंगे, सही सही, क्योंकि 2 एंगल होते हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 120 ही होगा। अब 120 का तोड़िए पूर्णांक, कितना आएगा? उसी का यहाँ पे 2 छूट गया था। 2 कहाँ से लाए सर? फार्मूला वो यही लिखे थे हम, फार्मूला आपको हम 2 गुने एंगल लिखे थे ना। हाँ, बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि बी कैसे आया। घटाना जोड़ना आपको हम बता दिए हैं, कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको कंट्रोल कब करेंगे? जब हम बार बार प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे, तरीके हमको मालूम होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। आगे देख लीजिए, अब हम आपको बताएंगे 4:15 पर घड़ी की सुइयां के बीच। अब ये अलग टाइप का प्रश्न है, हमने टाइप बाय टाइप अलग अलग प्रश्न लिखे क्योंकि सारे टाइप आपको सिखाना है, ठीक है। हम एक टाइप का मतलब 2-3 प्रश्न ऐसे नहीं लिए हैं, वो आप खुद हल करके देख लेंगे, ठीक है। हम अलग टाइप का ये प्रश्न है। अब ये टाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये टाइप के लिए आपको यहाँ पे आपसे एंगल पूछा है, ना कि समय पूछा। अंश का पूछा है सर, वो भी 90 डिग्री ऊपर का पूछा है। वो अंश हर से मतलब नहीं, यहाँ पे एंगल पूछा है, कोण पूछा है। क्या पूछा है? ठीक है। अब एंगल पूछा है तो एंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। फार्मूला में क्या चेंजिंग करेंगे, उसी फार्मूले को हम बना के बता रहे हैं, ठीक है। जिस फार्मूला को हमने अभी आपको बताया है कि m बराबर होता है सर 60 गुने h, ठीक है, प्लस 2 गुने एंगल मतलब a डिग्री, ठीक है, बटे में 11 होता है। हमको निकालना है ये वाला, निकालना है ना इस प्रश्न में। तो इस फार्मूले को हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे एंगल में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कीजिएगा तो 11m हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये 60h इधर आ जाएगा तो माइनस में 60h, कितने हो गए 60h। अब बराबर में हो जाएगा 2 एंगल, कितना हो जाएगा? जब ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस में 60h कहाँ से? अभी तक तुमको इसका मतलब समीकरण नहीं आता है। इससे 11 से अब पूरा लिखना पड़ेगा, देख लो यहाँ पे, इसीलिए समीकरण जाके हल करो। अब कई बार बता चुके हैं तब भी दिमाग नहीं काम कर रहा। 11 क्रॉस 1 से गुना कीजिएगा, 11m = 60h, ठीक है। अब प्लस 2a डिग्री, इतना तो क्लियर है। इधर लाएंगे तो माइनस में। हाँ, तो ये बात तो कई बार बता चुके हैं, ऐसा है। आप 1 में गुना कर रहे हैं तो 1 में इधर कैसे चलाएगा? 1 से गुना होने पर इधर लिखो तो इधर लिखो तो बात बराबर। तुम 11m इधर लिखो, तराजू के पलड़ा इस साइड रहे इस साइड रहे, कोई फर्क नहीं, बराबर है तो बराबर है, ठीक है। पलड़ा किधर भी कर लो बराबर है, ठीक है। लेकिन तुम 1 मिनट देख लो, ये तराजू का पलड़ा है, ठीक है। अब इस तुम डंडी उठा रहे हो, इस पलड़े को तुम इस साइड ले आओ तो इस साइड ले आओ तो बराबर जब रहेंगे तो बराबर ही रहेंगे। आगे ना समझ में, तो इससे मतलब नहीं। अब रह गया कि इधर घटाओगे तो इधर बढ़ेगा, इधर घटाओगे तो इधर बढ़ जाता। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ देख लो, यहाँ पे हमने बताया क्या कि भाई 60h है तो 60h इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना। अब सर कहोगे कि सर माइनस, वाक्य में माइनस होता है तो माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। वहां पे कंसेप्ट माइनस का नहीं है, वहां पे बड़ा छोटा का अंतर का है, याद रखेंगे। हाँ, तो बड़ा जो होगा उसमें से घटेगा छोटा, ठीक है, याद रखना। तो 11m हो गया माइनस 60h बराबर कितना हो गया, a डिग्री, कितना हो गया a डिग्री। अब सर 2a डिग्री, सॉरी, 2 इधर आ जाएगा तो बटा में 2 इधर कर दिए, क्लियर। a डिग्री मतलब एंगल बराबर, आप सिंपल फार्मूला याद रखेंगे। जब आपको एंगल याद रखना है तो 11 60h घटा 11 में, 1 मिनट सर, मिनट छोटा। हाँ ठीक है, कितना लिख रहे हैं, a डिग्री बराबर क्या होता है 11m माइनस 60h बटे 2। यही फार्मूला आप याद रखेंगे। रह गया बात इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि ये अंतर घटाव नहीं है, अंतर है।
अंतर बड़ा में से छोटा का अंतर है, जो बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे। क्लियर? इस बात को ध्यान रखना है, फॉर्मूला यही होगा। अब इस फॉर्मूले पर हम बैठा लेते हैं, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा को घटा लेना, अंतर यही होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कह दिए कि भाई 4 घटाओ क्या है, 4 घटाओ 8 लिखना है, तो आपको 8 में से 4 घटाना है ना कि 4 में से 8 घटाना है। उल्टा घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ माइनस का कंसेप्ट नहीं। आगे समझ में? बस यही चीज हमने बताया। अब यहाँ पे सवाल को देखिए, सवाल क्या कह रहा है। अब यहाँ कौन सवाल, यही सवाल ना था जी? नहीं, ये वाला है, ये वाला वो हो चुका है। अब यहाँ देख लो क्या है कि बोला 4:15 पर घड़ी की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा। अंश का मतलब डिग्री होता है। आगे समझ में? अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने आपको फार्मूला क्या बताया। हाँ चलिए, वो भिन्न नहीं है यहाँ पे, बराबर a डिग्री बराबर 11m माइनस 60h बटे में 2। चलिए सर, m कितना है, मिनट कितने हैं, 15 मिनट। तब 15 गुने 11 कितना, 165 आ जाएगा। क्लियर? अब गुना हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब घटाओ 60 गुने h, तो 60 गुने h, तो यहाँ पे 4 बज रहा है तो 4 घंटा हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 240। अब बटे में कितने हो जाएंगे 2। ये उल्टा घटा लीजिए, कितना बच जाएगा, 75 बचेगा। 75 बटे 2 का मतलब 37.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। 240 में से 165 घटाओ, कितना होगा? अरे तो उसने कहे कि यहाँ पे घटाओ नहीं हो रहा है, यहाँ पे बड़ा में से छोटा को घटाना है, चाहे ये इधर रहे उधर रहे कोई फर्क नहीं। अभी बता दिया ना, 10 बार बोलेंगे का इसको। बड़ा इधर हो जाएगा तो इसमें से घटा लो, बड़ा इधर हो गया तो इसमें से घटा लो, बस जिधर हो गया बड़ा उसमें से। हाँ बस घटाओ, माइनस नहीं लिखना, घटाओ करना बस। आगे समझ में? क्लियर हो गया? तो यानी सर घटा करके कितने आ गए, 75/2। अब 75/2 आ गया तो ये हो गया आपका आंसर कितना, 37.5 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज इसमें और कंसेप्ट समझना है। क्या कंसेप्ट समझना है, देख लीजिए। अगर मान लो कि ये आ गया 180 से ज्यादा, मतलब कहने का मतलब है जब तुम पूर्णांक तोड़े तो कितना आ गया, 180 से ज्यादा आ गया, 185 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 180 से ज्यादा। तो जब 180 से ज्यादा आएगा तो उस परिस्थिति में याद रखना, उस परिस्थिति में वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, 180 से ज्यादा होगा तो वो वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो यही रहेंगे, लेकिन जब 180 से डिग्री ज्यादा आ जाएगा तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। उसमें से 360 में से तुम घटाना, उसको क्या करना, 180 से ज्यादा आने पर, जैसे हाँ बेगर काम नहीं, 180 शर्त कंडीशन है कि 180 से ऊपर होने पर। 180 से नीचे है तो हमारा आंसर वही हो गया, लेकिन 180 से ऊपर आ गया बाय डिफॉल्ट, मान लो कि 185 डिग्री आ गया पूर्णांक तोड़ने के बाद, तो उस परिस्थिति में क्या सर 185 से ऊपर आंसर होगा, नहीं होगा। आगे समझ में? उस समय आपको 360 में से घटा के जो बचेगा वो आंसर होगा। आगे समझ? आंसर ये हमने बता दिया है, अब इस बात को ध्यान रखेंगे। इतना बात अगर ध्यान रहेगा तब ठीक है, नहीं तो वो आप गलत आंसर लगा के आएंगे। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं समझ में आया? जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपके आंसर आ रहे हैं 175 डिग्री, सही है सर, यही आंसर आएगा। 179 डिग्री, ये भी सही है। 160 डिग्री, ये भी सही है, आंसर आ रहे हैं तो, लेकिन 181 आ गया तो सर ये नहीं है। हाँ 180 से बेसी होने पर घटाते हैं। हाँ बस, आगे समझ में? तब वो 360 घटाएगा में से घटेगा। ठीक है, तब वही आंसर होगा, याद रखना। जनरली एग्जाम में याद रखिएगा 180 से ऊपर वाला भी दिया रहेगा और कम वाला भी दिया। 180 से कभी ऊपर नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं इसका रीजन बता दे रहे हैं। इसका रीजन बता, कहने का मतलब है कि ये घड़ी है, अब ये यहाँ पे मिनट की सुई है और यहाँ पे घंटा की सुई है, तो अधिकतम दोनों के डिग्री कितने बन सकते हैं, 180। अब जैसे ही ये घड़ी की सुई यहाँ आ जाएगा तो उस परिस्थिति में हम इधर से इसकी कोण नहीं निकालते हैं, इधर से निकालते हैं। ठीक है, तो अब इधर से जब निकालते ही नहीं है तो 180 से बड़ा होगा ही नहीं। आगे समझ में? जब भी होगा 180 से कम होगा, इसीलिए आंसर हमारा 180 से कम ही आते हैं। आगे समझ, इसीलिए 360 में से घटाते हैं। क्लियर हो गया? बस यही चीज
फंडा था। उस टाइप तो हम नहीं लिए हैं, मिस्टेक कर गए हैं, लेकिन याद रखिए हम बता दिए हैं। हम यहाँ पे चूंकि हमको याद आया है तो हम बता दिए हैं। हम उस समय देख रहे थे तो उस समय हमको ध्यान नहीं आया था, ठीक है। अभी बताने के समय याद आ जाता है। अब टाइप 2 आ गया। ये टाइप 1 हमने खत्म कर दिया है। टाइप 1 था घड़ी की सुइयों की दिशा के से संबंधित, हमने स्थिति को समझा दिया है। अब आपके टाइप 2 आ गए। टाइप 2 में क्या पूछता है? तेज और मंद घड़ियां, मतलब कभी घड़ी तेज हो जाता है और कभी मंद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा टाइप बता के ही हम लग रहा है आज हमको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 4 टाइप है, 4 टाइप में समय लगेगा, ठीक है। तो दूसरा टाइप हम आपको बता रहे हैं। अब ये टाइप क्या कर रहा है कि आप यहाँ देखिए कैसे पूछे जाएंगे। सवाल देख लीजिए, यहाँ सवाल देख लीजिए, वहां दिख रहा है, विजुअल है जी, विजुअल है ना। चलो उदाहरण को पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। वो चीज आपको नहीं पढ़ना है, अब वो तो हम समझाएंगे। बोला है एक घड़ी तेज चलती है, आज दिन में उसका घड़ी 2 से 5 मिनट पीछे थी, ठीक है। 2 बज रहा था लेकिन उसका घड़ी, किसी का घड़ी जो था 5 मिनट पीछे था, ठीक है। यानी 5 मिनट पीछे होने का मतलब 55 ही हुआ। लेकिन शाम में 5 बजे उसने पाया कि 5:10 बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो 15 मिनट फास्ट हो चुका है। 5 बजे बज रहा है, अब फास्ट कितना हो गया? 10 मिनट। तो पहले से 5 मिनट पीछे था, सो वो कवर कर लिया, और ये 10 मिनट यो भाग गया आगे, तो 15 मिनट टोटल उसने भाग गया। कितना घंटा में वो भागा? कितने? 2 बज रहा था उस समय, अब कितना बज रहा है? 5 बज रहा है। कितने घंटा में भागा? 3 घंटा में भागा ना। तो सर 3 घंटा में भागा, तो इसका मतलब है कि वो घंटे में, यानी कहने का मतलब 3 घंटे में भाग रहे हैं। कितने भागे? 15 मिनट। कितने भागे? 15 मिनट फास्ट भागा ना। तो 3 से भाग कर देंगे, 1 मिनट में कितना भाग रहा है? 5 मिनट भाग रहा है। 1 मिनट मतलब 1 घंटा में 5 मिनट फास्ट भाग रहा है। 1 घंटा में, तो हम इसको बोलेंगे उस घड़ी की चाल कितना फास्ट है? 5 मिनट प्रति घंटा। 5 मिनट, 1 घंटा में 5 मिनट भाग रहा है। आगे समझ में? तो चाल निकालना पड़ेगा। ऐसे स्थिति जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या निकालेंगे? चाल। कैसे निकालेंगे? सर कितना बजे वो से कितना बजे का टाइमिंग लिया है? तो 2 बजे से 5 बजे का लिया है, तो 2 बजे से 5 बजे का लिया। अब दूसरी बात है कितना मिनट भाग रहा है, तो कितना मिनट भाग रहा है वो देख लेंगे। अब दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। ऐसी परिस्थिति में वो चाल निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चाल। तो चाल निकल के आ गया, मतलब हमको समझ में आ गया कि सर 1 घंटा में वो 5 मिनट भागेगा। कितना भागेगा? 5। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, तो बोल रहा है कि किस समय वो सही समय दिखाता होगा। किस समय सही, तब कितने मिनट वो पीछे था? 5 मिनट ना पीछे था। तो 1 घंटा के बाद वो सही समय दिखा दिया होगा। 5 मिनट फास्ट कर दिए, नहीं कर दिए। तो ऐसी परिस्थिति में वो कितने बजे वो सही टाइम दिखाएगा ये पूछा है। 2 बजे तो 5 मिनट पीछे था, अगले 1 घंटा में 3 बजे वो सही समय दिखाएगा। तो ये ऑप्शन में दिया है कहीं 3। आगे समझ में? तो ऐसे सवाल आपको इसी तरीके से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। 3 बजे वो सही टाइम दिखाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये वो हमसे पूछता कि कितने समय बाद वो 5 मिनट फास्ट हो जाएगा, ये सवाल पूछ देगा, तो क्या? तो 4 बजे वो 5 मिनट फास्ट हो जाएगा। 5 मिनट फास्ट नहीं बताया है, यहाँ क्या कहा है? 2 बजे 5 मिनट पीछे था, और जब वो 5 बज रहा है तो वो देखा कि 10 मिनट आगे हो गया है। तब हम एवरेज निकाले हैं, इसीलिए ना भाई 15 मिनट का उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, एक्स्ट्रा कर लिया ना। तो इसका मतलब है कि 15 मिनट उसने 3 घंटा में किया, तो 1 घंटा में कितना किया? आ गया। तो इसका मतलब है 1 घंटा में वो 5 मिनट कवर कर रहा है। अब उसको 1 घंटा 5 मिनट वो पीछे है, तो इसका मतलब 1 घंटा में वो कवर कर लेगा। तो कै बजे कवर कर लेगा? तो 3 बजे एक्यूरेट टाइम हो जाएगा ना उसका। अब ये सवाल यहाँ ऐसे ना पूछ करके पूछ देगा कब 10 मिनट फास्ट हो जाएगा, कब 15 मिनट फास्ट हो जाएगा, कब सही समय आ जाएगा। इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के सवाल को देख करके इसी तरीके से हल करें। पहले क्या निकालेंगे? स्पीड। क्या निकालेंगे? उसकी स्पीड क्या है। अच्छा, अब ये कह देगा कि कब वो 2 मिनट फास्ट हो जाएगा। अब बताओ, अब ऐसी परिस्थिति में तो तुम फंसोगे। तो चाल देख लोगे, चाल कितना है? 5 मिनट प्रति घंटा। क्लियर हो गया? 5 मिनट प्रति घंटा। तो अब यहाँ पे बोला है कि भाई 5 मिनट उसको लग रहा है 1 घंटा में, तो 2 मिनट कितना घंटा में?
1 घंटा में, और 1 घंटा का मतलब है 5 मिनट फास्ट हो रहा है 60 मिनट में, तो 2 मिनट फास्ट कितना देर में हो जाएगा, ये चीज पूछा है। 24 मिनट, 2.5 मिनट तो कहता तो 30 हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर अगर मान लो ये 2.5 ना कह के 2 कह दिया तो कितना मिनट लगेगा, अब इसे निकालेंगे कैसे सर, तो उसके लिए देखो, उसके लिए क्या करोगे, हाँ? अरे 5 से भाग कर दो ना उसमें, 5 से 60 में भाग कर दो, तो 1 मिनट का आ गया वो, और 2 मिनट का पूछ रहा है, तो दुगुना कर दो, 24 उसा ही बोल रहा है, आगे समझ में। तो इस तरह से हम देख लेना है 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 3 मिनट में कितना, मतलब कब 3 मिनट आगे होगा, कब 4 मिनट आगे होगा, ऐसे पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है, आगे समझ में। चलिए, तो अब टाइप 2 ही तक हम रहने दे रहे हैं, टाइप 3 अगले दिन बताएंगे, ठीक है। टाइप 3 और टाइप 4 अगले दिन बताएंगे।